नमस्कार दोस्तों। प्यार जब भरोसे पर टिका होता है तो वह जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। लेकिन जब उसी रिश्ते में शक, गुस्सा और नफरत जगह बना ले तो वही प्यार एक ऐसी त्रासदी में बदल सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज की कहानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक चर्चित मर्डर केस की है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर कर रख दिया है। यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है। अदालत या जांच एजेंसियों द्वारा सामने आने वाली नई जानकारी के अनुसार तथ्य बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी। दीपक कांबळे और अमृता इंगोले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। शुरुआती कुछ साल उनकी जिंदगी सामान्य रही। दोनों मिलकर नया घर बसाया, परिवार बढ़ा और 2 बच्चे के माता पिता बने। देखने वाले को लगता था कि उनकी जिंदगी खुशहाल है, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दरार आने लगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीपक को शक होने लगा कि अमृता का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है। शुरुआत में उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ उसका शक बढ़ता गया। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार दीपक ने अमृता से इस बारे में बात की, लेकिन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ती चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमृता कुछ कम समय के लिए घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि बाद में वह वापस लौट आई। ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहे। दोनों के बीच विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। समय बीतता गया और गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 8 जुलाई की दोपहर अमृता किसी काम से कोल्हापुर के पेड़ वडगांव बस स्टैंड पर पास पहुंची। उसी समय दीपक भी वहां पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और देखते ही देखते दीपक ने अपने साथ लाए धारदार हथियार से अमृता पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आसपास मौजूद लोग घबरा गए। अमृता अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमला लगातार जारी रहा। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर बेहद गुस्से में था। कुछ ही मिनटों में अमृता सड़क पर गिर पड़ी। स्थानिक लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद दीपक वहां से चला गया और बाद में
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार करने की बात कही। हालांकि मामले का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर जिस व्यक्ति ने कभी प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, वही अपनी पत्नी की जान ले कैसे पहुंच सकता है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, सबूत जुटाए और मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाए ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रिश्तों में बातचीत खत्म हो जाती है और उसकी जगह गुस्सा और शक ले लेते हैं, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। किसी भी विवाद का समाधान हिंसा कभी नहीं हो सकती। अगर रिश्ते में समस्या हो तो कानून और बातचीत का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। इस मामले में अंतिम सच और कानूनी जिम्मेदारी का फैसला अदालत ही करेगी। अगर आपको ऐसे ही सच्ची घटनाएं पर आधारित क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस मामले पर आपकी राय क्या है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।